वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वॉर रूम और वॉर रूम में बात हो रही है ईरान और इजराइल के बीच हो गए इस युद्ध विराम की। ईरान ने कल से लेकर आज तक थोड़ी चतुराई दिखाई। सीज फायर के बीच इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल भी दागी और फिर फौरन एक पोस्टर भी जारी कर दिया। पोस्टर में ईरान ने लिखा, आखिरी बार हमने किया। ईरान ने बुर्शबा में तबाही की तस्वीर के साथ इस पोस्टर को शेयर किया। दरअसल ईरान अपना नैरेटिव बचाने में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। युद्ध में आखिरी हमला किसने किया, उसी से हार और जीत का नैरेटिव बनता है। यही वजह है कि ईरान ने इजराइल के रेजिडेंशियल इलाके को सीज फायर के दावों के बाद निशाना बनाया। ईरान ने चालाकी दिखाई जिससे उसकी हार का मैसेज भी नहीं गया और खामेनेई की जान भी बच गई। अब देखिए ईरान की मीडिया का क्या कहना है वो भी आपको बता दें। इजराइल के साथ सीज फायर शुरू हो गया। बड़ी खबर यह है कि ईरान ने इजराइल पर फिर जबरदस्त मिसाइल अटैक किया। बड़ी खबर यह है कि इजराइल के शहर बर्शेबा में नुकसान पहुंचाया गया और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। ईरान के मिसाइल हमले से 8 इजरायलियों के मारे जाने की खबर भी है। तस्वीरें भी आपके सामने हम रख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान की मिसाइल जिस इलाके में आकर गिरी वहां पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था और सीधे बिल्डिंग पर आकर यह मिसाइल गिरी है। मतलब साफ है कि ईरान सीधे सीधे इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट करके एक मैसेज देना चाहता था और वो दुनिया को भी बताना चाहता था कि ईरान ने घुटने नहीं टेके, ईरान ने सरेंडर नहीं किया। ईरान इजराइल से लड़ने के लिए तैयार था, तैयार है और आगे भी तैयार रहेगा। ये एक मैसेज पूरी दुनिया के साथ साथ ये मैसेज अमेरिका के लिए भी था, क्योंकि सीज फायर का संदेश दरअसल ये तो अमेरिका की तरफ से आया था। ये अमेरिका बता रहा था कि आप शांति की तरफ आगे बढ़ जाएं। ईरान और इजराइल हमसे बात कर रहे हैं कि हमें शांति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो दुनिया को तो एक मैसेज देना ही था ना ईरान को, और अमेरिका को भी ये मैसेज देना था कि हमने सरेंडर नहीं किया, हमने घुटने नहीं टेके, हम आगे भी जंग के लिए तैयार हैं। लेकिन ठीक है, आप सीज फायर चाहते हैं तो हम सीज फायर कर देते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ऐसा है, पहले कहा ईरान ने आपने शुरू किया, खत्म हम करेंगे, तो उसने पोस्टर बना के दिखा दिया कि खत्म मैंने किया है। ठीक है, लास्ट वार मेरा था। अभी क्या है कि ये क्या किया है, सीज फायर, इट इज स्टॉप ऑफ हॉस्टिलिटीज एट द मोमेंट। देयर इज नो पीस अकॉर्ड अंडर विच कि कोई अग्रीमेंट हुआ है कि हम आगे चल के हमारा आपस में क्या रिलेशनशिप रहेगा इजराइल का और ईरान का, क्या आगे चल के हमारे रिश्ते सुधरेंगे, हमारी दुश्मनी खत्म होगी कि नहीं, कि हम दोबारा जंग में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, तभी ईरान ये बोल रहा है कि ठीक है, ये हमने स्टॉप ऑफ हॉस्टिलिटी करा, जैसे हमने बोला और तंदूर इज ऑन अ होल्ड, हमने उसको खत्म बंद नहीं किया है, अभी होल्ड में है वो। तो अभी आगे चल के पता चलेगा कि फाइनली आउटकम क्या होता है, हु इज द विनर, जंग कौन जीता, इजराइल जीता कि ईरान जीता कि अमेरिका जीता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को अभी नोबेल पीस प्राइज मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है, वर द एम्स अचीव्ड बाय एवरीबॉडी हु वेंट टू वॉर एंड वट एवर डिस्ट्रक्शन वाज ब्रॉट, जितने भी लोग मारे गए, जितना नुकसान हुआ, क्या उससे कोई नतीजा निकला या आगे चल के निकलेगा? क्या आप पूरी तरह से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर पाए? तो ये क्वेश्चन जो है मेरे दिमाग में भी है और मेरा अपना आंकलन है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर असेट बचा के रखे हैं, वो दोबारा कार्रवाई चालू कर देगा। ये सेंट्रीफ्यूज बनाना में ज़्यादा समय नहीं लगता है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, नो हाउ है, कंप्यूटर के अंदर डाटा पूरा सेव्ड है। बहुत सारा यूरेनियम जो ऑलरेडी इनरिच हो चुका था वो भी इन्होंने एक सेफ जगह पे शिफ्ट कर दिया है। और अगर आप फोर्दो का भी वो देखें जो आपने लिया था, दर्जनों ट्रक आए थे, सामान निकाल के ले गए हमले से पहले। और दूसरा जो ईरान का था, अमेरिका ने हमको मारा, हमने अमेरिका की बेस को मारा, हमारा भी नाम हो गया, नाक हमारा ऊपर है, हमने मारने खाई अमेरिका से उसकी बेस। हालांकि बता दिया उन्होंने हम मारेंगे, कौन सी मिसाइल मारेंगे, कौन सा एंटी एयरक्राफ्ट या एंटी मिसाइल सिस्टम आप इस्तेमाल कर लें। उन्होंने हाइपरसोनिक नहीं मारी वहाँ पर, उन्होंने छोटी मोटी मारी जिससे वो उसको आप मार के गिरा लें। तो कहने का मतलब ये है कि ये अभी स्टॉपेज ऑफ हॉस्टिलिटी हुआ है, सीज फायर हुआ है, कोई पीस अकॉर्ड नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म पीस क्या होगा इसके ऊपर हमें नजर लगानी है। ठीक, सीज फायर से पहले ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर अटैक किया। ईरान ने तेल अवीव, हाइफा पर मिसाइलें दागी। वहीं दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने यह दावा किया कि ईरान के 4 ड्रोन इंटरसेप्ट कर दिए गए। ये वो सारी खबरें हम आपको बता रहे हैं। सीज फायर लागू होने से
चंद घंटे पहले तक या मिनट पहले तक भी इजराइल और ईरान के आसमान में ये सारी घटनाएं घट रही थी। इस बीच अमेरिकी बेस पर अटैक को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का बयान सामने आया। खामेनेई ने कहा कि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी के आगे ईरान झुका नहीं, किसी भी हालत में किसी का उत्पीड़न हमें मंजूर नहीं। खामेनेई का ये संदेश उनके सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया गया। वी डिडंट हार्म एनीवन एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी हैरासमेंट फ्रॉम एनीवन अंडर एनी सर्कमस्टांस। वो ये कह रहे हैं कि हम किसी भी स्थिति में कोई भी हैरासमेंट, अब अगर मैं सर इसी को आप क्योंकि डिप्लोमेसी की भाषा बहुत अच्छे से जानते हैं और आप समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को, मुझे भी समझाइए कि अगर वाकई में एंड गेम अचीव कर लिया तो कहानी तो फिलिस्तीन से शुरू हुई थी ना, तो वो कहानी, वो चैप्टर तो क्लोज नहीं हुआ। जब खामेनेई ये कह रहे हैं कि वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी हैरासमेंट फ्रॉम एनीवन अंडर एनी सर्कमस्टांस, तो क्या वो इस दुनिया के मानचित्र में केवल ईरान के नक्शे को मद्देनजर रखते ये बात कह रहे हैं, या उनकी नजर में फिलिस्तीन भी है, उनकी नजर में यमन भी है? आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है। पहले तो वो जो कहते हैं कि जंग आपने शुरू की, खत्म हम करेंगे। देखिए, मैं डिप्लोमैट हूं, जंग की बातें तो ये लोग करते हैं जो मेरे साथ खड़े हैं। मैं बताता हूं आपको, कुछ कहना चाहिए, ये डायलॉग करिए, किताब का पहला पन्ना आपने लिखा है, आखिरी हम लिखेंगे। ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा डिप्लोमैटिक है। जंग की बात तो उसमें मत करिए। अब ये जो कह रहे हैं कि हमने किसी को तंग नहीं किया, तो तेरा चाचा हमास, तेरा भतीजा, तेरा दामाद, वो क्या कर रहा था? हिजबुल्लाह कौन है? हुती फूती कौन है? किसको बेवकूफ बना रहे? मैं जानता हूं तू 86 साल का है, तेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, ले अपने लोगों से पूछ ले कि हमास वालों को हथियार किसने दिए थे? जब इजराइल ने, मैम, 1 साल पहले जब वो पेजर्स वगैरह एक्सप्लोड कर गए थे, उनके जो वॉकी टॉकीज थे वो एक्सप्लोड कर गए थे, सब जानते हैं कि इजराइल ने करवाया था, लेकिन पूरा तहलका मचा था ईरान के अंदर। और वो किसको मारा था सर? ईरान के अंदर वो छुपा हुआ था इस्माइल हानिया। हाँ, वो हनिया फनिया बनिया जो था, वो वहां पे गया था इनॉग्रेशन के लिए। क्यों बुलाया भाई? तेरा दामाद है? ये सब चीजें कहने के लिए बहुत होती हैं। हमने किसी को सताया नहीं है। वो तो मैम, आपको याद हो, आपकी उम्र बहुत कम है, जनरल साहब को याद होगा, एक व्यक्ति होता था, उसको कहते थे एडोल्फ हिटलर। उसने भी कहा था मैंने दुनिया में किसी को नहीं सताया, 60 लाख जूस को अगर पका दिया है अवन के अंदर, तो मैंने किसी को सताया तो नहीं है। नो, दिस इज एरेंट नॉनसेंस। ये समझौता इसलिए हुआ है, अगर ये चलेगा कि ईरान को बहुत मार पड़ी है, जो कुछ मैं बचा सकता हूं मैं बचा लूं। अमेरिका के पास किसके थ्रू गया है? मेरा मानना है कि डायरेक्टली तो वो बात नहीं करेगा। कतर के थ्रू? एब्सोल्युटली राइट, स्पॉट ऑन, यू आर ब्रिलियंट। कतार के थ्रू गया है, और फिर कतार पे ही अमेरिकन बेस पे जो हमला किया और सऊदी अरेबिया कूद पड़ा है कि ये तूने क्या कर दिया मेरी सिस्टर ब्रदर याद नहीं है, उस पे जो तूने किया ये मैं बिल्कुल नहीं स्वीकार करूंगा, मैं भी कुछ करूंगा। माई फीलिंग इज, ये होता है टर्म ओवर रीच। ईरान ने अपने आप को ओवर रीच किया है। इजराइल ने जो कुछ हासिल करना था कर लिया, इन टर्म्स ऑफ दफना दिया उसके न्यूक्लियर जो एनरिच्ड यूरेनियम की जो वो बात कर रहा है जेडी वैंस। और वो न्यूज चैनल भी बड़ा मजेदार है, लोमड़ी समाचार नहीं, क्या बोलते हैं, फॉक्स न्यूज। हाँ, वही सॉरी, जो उसका चैनल है उसके बारे में भी बोला। तो मेरा, और फिर ये कहते हैं कि अगर आपने दोबारा हरकत की तो फिर अमेरिका की ताकत फिर से आपको बर्दाश्त करनी नहीं। ये जो हैरेसमेंट की भी बात कर रहे हैं, अगली खबर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बहुत क्विक कमेंट सर, ये हैरेसमेंट किसका? इजराइल उन पर हैरेसमेंट कर रहा है, या वो अमेरिका को मैसेज दे रहे हैं कि हम आपका हैरेसमेंट बर्दाश्त नहीं करेंगे? ये B2 बॉम्बर तो अमेरिका ने गिराया उनके ऊपर। जो असली हरासमेंट किया वो B2 बॉम्बर गिरा के किया। और मेरा आंकलन ये है कि जिस तरह का डिस्ट्रक्शन अभी हुआ है और जो टेक्नोलॉजीज चाहिए, जैसे इसका चेन ऑफ इवेंट्स थोड़ा जानना जरूरी है अगर टाइम हो थोड़ा सा। पहली बात, आप माइनिंग के जो करते हैं, यूरेनियम माइनिंग करते हैं, तो उसकी उनके पास बहुत संसाधन है, माइन साइट्स बहुत हैं, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ यूरेनियम। जो ये माइन करते हैं U238, उसको जब ये प्रोसेस करते हैं, यूरेनियम और जिसको हम कंसंट्रेटर करते हैं, उससे येलो केक बनता है। वो येलो केक आता है एज ए इनपुट टू इस्फहान, जहां उनकी R&D साइट्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, वो उसको यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं। इस केस में वो गैस होती है, वो इनपुट होती है आपके फोर्डो के लिए भी, नतान्स के लिए भी। तो ये जो बनता है आप फोर्डो पे बना सकते हैं 90% तक, वहां पर 3-4 हजार हैं कंसंट्रेट, वो रिफाइनर्स, वो आपके जो ये मशीन्स हैं, और यहां पर 10,000 से भी ज्यादा हैं।
जो सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं। तो बेसिकली आपने जब वो अटैक किया और बाद में खबरें ये भी आई कि जो रास्ता है उसको भी अभी इजराइल ने पूरा का पूरा खंडर बना दिया, जो भी वहां से अब कुछ नहीं आ सकता। ये कह रहे हैं, कहना चाहिए, उससे इनको अपना जो वो है ये है कि हम अभी भी बलशाली हैं, जो आप देखें किसी लड़ाई में हारने के बाद चलता रहता है वो चल रहा है। लेकिन इस वक्त जो इनके लॉन्चर्स हैं जी। अगर आपको बताएं, इनके पास लॉन्चर्स दो तरह के होते हैं, एक मोबाइल रोड मोबाइल होता है, कुछ वो वाले हैं, और साइलोज वाले होते हैं। साइलोज वाले आप तब मार सकते हैं जब वहां से कोई मारता है, तो वो सारे के सारे स्पॉटेड हो गए क्योंकि एयर डोमिनेंस थी, सब खत्म हो गए, एम्यूनिशन खत्म हो गया। अब आप लड़ेंगे किससे? तो लड़ने की ताकत नहीं है, कहने की ताकत बच गई है, फेसबुक की ताकत बच गई है, लो आप उसको कहें कि इंस्टाग्राम की ताकत बच गई है, वो सब है, लेकिन एक्स की ताकत बच गई है, बाकी ताकत नहीं बची है। तो अब आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, किसने किसको सताया? सताया तो इन्होंने ही है भाई। कह रहे थे कि अमेरिका को मारेंगे, इजराइल नहीं रहने का उसको अधिकार है, कौन सता रहा है? आप जब से हैं आपका एक ही प्रोग्राम है कि ये जो हम एटम बॉम्ब बनाएंगे, ये जो न्यूक्लियर हमारी फैसिलिटी है, इससे जो बनेगा वो सिर्फ हम इजराइल को खत्म करने में इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप किसी को दिन रात ये बताते रहेंगे, वो आपको कैसे वेपन ग्रेड बनाने देगा? मैं इजराइल की ही बात कर लेती हूं। अब सवाल यह है कि इजराइल अब क्या करेगा? 12 दिन से जो चल रहा था महायुद्ध, वो खत्म हो गया है या फिर पिक्चर अभी बाकी है? और ये सवाल इसलिए क्योंकि अब बेंजामिन नेतन्याहू का स्टैंड सामने आया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान सीज़फायर वायलेट करता है तो फिर इजराइल इसका करारा जवाब देगा। अपने लोगों के बीच में पहुंचे बेंजामिन नेतन्याहू, और जहां पर नुकसान पहुंचा है हम देख रहे हैं कि कम से कम कंस्ट्रक्शन वाइज हम देख रहे हैं कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस हुआ है ये, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस है। अब ये बेंजामिन नेतन्याहू का कुलकर्णी सर ये कहना कि सीज़फायर वायलेशन हुआ तो हम बताएंगे, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो मोटो था वो हमने अचीव कर लिया। तो वाकई में क्या इजराइल ने वो मोटो अचीव कर लिया? देखिएगा, इजराइल की परेशानी अब शुरू होती है। अभी तक वो ईरान के साथ लड़ रहा था पिछले 12 दिन में, और चलो सीज़फायर मैं मानता हूँ कि सीज़फायर होगा क्योंकि 2000 किलोमीटर की दूरी पर हैं, नुकसान दोनों का हुआ है, तो सीज़फायर हो सकता है ईरान और इजराइल के बीच में। नहीं, सवाल ये है लड़ाई जिस जैसे आप पूछ रहे थे फलस्तीनियों के कारण शुरू हुई, और क्या वो जो कार्रवाई है, क्या टू नेशन थ्योरी को लेकर के कुछ होएगा? क्या इजराइल मानेगा? अब उसके ऊपर सवाल है। अगर वही सॉल्व नहीं हुआ तो ये तो फिर कांस्टेंट इंस्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट रह गया। अब कैसे होएगा? अगर आप बार बार ईरान इजराइल के ऊपर किस प्रकार से आप कह रहे हैं इजराइल क्या गाजा पट्टी देगा? 1967 ये क्या बोल रहे हैं ट्रम्प साहब? बोल रहे हैं 12 डे वॉर। 6 डे वॉर में क्या हुआ था? 6 डे वॉर में गाजा वॉज टेकन वन बाय इजराइल। Israel won Sinai Peninsula, Israel won Golan Heights, Israel won West Bank, Israel won Jerusalem. पर बड़ी खबर, सीज़फायर के बाद भी ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है, ईरान लगातार सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है, हमने सेना को तेहरान में कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं, IDF के हमले से कांप जाएगा तेहरान, ये कहना है इजरायली रक्षा मंत्री का। हम यहाँ पर सीज़फायर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ईरान अपना हमला इसी तरीके से जारी रखेगा तो इजराइल तो चुप होकर बैठने वालों में से है नहीं, और वो एक के बदले 10 सिर लाने वालों में से है, ये भी दुनिया जानती है। इजरायली रक्षा मंत्री का ये बयान। संजय सर देखिएगा मीनाक्षी जी, सवाल इजराइल और ईरान। ईरान अगर हमले कर रहा है, इजराइल के साथ कौन खड़ा है? अमेरिका खड़ा है। इजराइल नहीं लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है। इजराइल में दम है और इसलिए अमेरिका उसकी पूरी मदद करेगा। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट किसका होगा? इजराइल। अगर सब कोई सोच रहा है कि इजराइल खत्म, इजराइल नहीं खत्म होगा। अब ईरान में जो थोड़े बहुत फंडामेंटलिस्ट रैडिकल सोच के जो मुल्ला बैठे हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा, और थोड़ा सा विश्व के लिए भी, अपने लोगों के लिए भी, कि किस प्रकार से इस युद्ध को, जिस प्रकार से ट्रंप ने एक थोड़ा सा एक मौका दिया है सीज़फायर का, दोनों शांति बहाल करने का, तो मुझे लगता है शांति बहाल करनी चाहिए। जो ईगो है कि मैंने लास्ट फायर करूंगा और वो फर्स्ट फायर किया, मैं लास्ट फायर, तो इसमें कभी भी लड़ाई समाप्त नहीं होगी। मुझे लगता है ईरान को अब सोचना है, मुश्किल होगी ईरान की। क्या आपने देखा चीन कहीं आया है?
चीन ने अपने रिसोर्सेज इंटैक्ट रखे हैं, रूस आ नहीं सकता है। तो ऐसे इसमें किसका नुकसान हो रहा है? ईरान का ही नुकसान हो रहा है, इजराइल का भी हो रहा है। ये नहीं मैं कहूँगा इजराइल का नुकसान नहीं हो रहा, इजराइल इज ऑल्सो फीलिंग द हीट ऑफ द वॉर, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, बट ईरान इज एट इट्स एंड। नुकसान ईरान का होगा। सो लेट अस नॉट से समथिंग, इजराइल इज ऑल्सो नॉट इनोसेंट, सो नाइदर इज ईरान इनोसेंट, सो ईरान मस्ट इंश्योर दैट इट मस्ट नॉट आप कुछ गेट। ऐड करना मालूम चाह है रहे कि दोनों जनरल साहब है, मार्शल साहब कह रहे थे कि सीज फायर नहीं चलेगा, तो मैंने भी यही कहा था, सो आई टेक अ बाउ। देख लीजिएगा कि वो नहीं चलने वाला है। मैम भरोसा जीरो है। नाउ कैन आई गो गेट अ मिनट टू टेल यू व्हाट आई फील। आपको पता है कि पहली बार तेल, ऑयल, ईरान के पास तो बहुत भंडार है। 1900 इफ आई रिमेंबर 1908 में पर्शिया में ढूंढा गया था, जिसको अब आप ईरान कहते हैं। फिर वहां पे दुनिया भर के गोरे, अमेरिकी और ब्रिटेन और फ्रांस सब पहुंच गए, और अधिकांश उनमें से यहूदी कंपनियां थी, ओन्ड बाय जूस। आए वहां पर तेल निकाला, फिर क्या बना? जब वो गए तो नाइट क्लब भी गया, तो बार भी बना, तो ये भी बना। और फिर मेरा ख्याल 1920s में मिस्र में हसन अल बन्ना ने एक संस्था बनाई जिसका नाम था सोसाइटी ऑफ मुस्लिम ब्रदर्स, उसको आप मुस्लिम ब्रदरहुड कहते हैं। और उसने ऐलान किया कि मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, गोरों को बाहर निकाल दो, यहूदियों को बाहर निकाल दो, शारिया लॉ लेके आओ पूरे इस रीजन में। तब से मैम 1948 में चौकीदार इजराइल को बिठा दिया। अरे ये शारिया वारिया की बात करेंगे, ठोकना इनको। वो बैठा हुआ है चौकीदार मैम, आपस में जो मर्जी उनकी अनबन हो अमेरिका के साथ, इजराइल इज देयर आउटपोस्ट ओवर देयर। उसको कोई नुकसान, उसको खत्म होने कोई नहीं देगा कि वो हार जाए जंग में। नहीं होगा। वाकई में ईरान को भी इतना ही सपोर्ट मिलना था, तो फिर रशिया भी आकर खड़ा हो जाता, तो चीन भी आकर खड़ा हो जाता। वो बातें करते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात है तो पाकिस्तान आकर खड़ा हो जाता। लेकिन पाकिस्तान ने कितना बड़ा धोखा ईरान को दिया है, ये ईरान भी जानता है। बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समय के मुताबिक कल रात करीब 2 बजे सीज फायर का ऐलान किया। युद्ध विराम के ऐलान के बाद इजराइल ने भी ईरान पर हमले तेज कर दिए थे। बड़ी खबर ये, इजरायली अटैक में ईरान के एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान में टारगेट करके अटैक किया था। इसमें ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद रजा सेदिगी मारे गए हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब इजरायली फोर्स ने तेहरान में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक को मारने के लिए हमला किया था। और ये हमला कितना प्रिसाइज था, साइंटिस्ट को टारगेट करके ही हमला किया गया था। उनकी मौत हो गई है और जो अलग नुकसान ईरान का हुआ है वो भी हमारे सामने है। तो ट्रंप के ऐलान को ईरान नहीं मानता और ट्रंप के ऐलान को इजराइल भी कितना मानता है। अब आप जुबानी बातें दत्ता सर कितनी भी कर लें, आप कितनी भी बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्यों ना ही लिख दें, लेकिन जो जमीन पर हो रहा है उसकी हकीकत को तो कोई नकार नहीं सकता। मकसद क्या है इजराइल का? अब ईरान भी आगे क्या करेगा? बिल्कुल मीनाक्षी, ऐसा है जब भी सीज फायर डिक्लेयर होता है किसी भी जंग में, आप देखिए हमें भी पता, जब भारत की पाकिस्तान के साथ जंग हुई, जैसे सीज फायर डिक्लेयर होने वाला होता है या होता है, उसी समय मैसिव अटैक किए जाते हैं ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट अचीव कर लें। वो मिलिट्री टारगेट जो आपके निशाने में आप बैठे थे, बंदूक में गोली भर के आप ट्रिगर दबाने वाले थे, आपको बोलो रुक जा, उन्हें आप नहीं रुकना, मेरे वो गोली तो चलेगी। तो अभी क्या होता है कि उसी के माध्यम से ईरान ने मैसिव स्ट्राइक किया किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर, बीरशेबा में जी। और बोला कि हमने जो एक पोस्टर भी बना के दिखा दिया उन्होंने। और अभी क्या हो रहा है कि बीच बीच में कोई ऐसे एलिमेंट होंगे जो रोग एलिमेंट हम बोलते हैं, वो ऑलरेडी लॉन्चर में डाल के बैठा हुआ था, उसे सारा कोऑर्डिनेट फीड कर दिए। उसे बोला मैंने तो अभी फ्यूज की पिन भी निकाल दी, अब मैं इसको क्या करूं? उन्हें बोला दबा दे। तो कहने का मतलब ये कि थोड़ा ये इक्का दुक्का चलेगा जब तक ये फुली जो जिसको बोलते हैं हॉस्टिलिटी स्टॉप करेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि फाइनल डील क्या होगी, फाइनल पीस टेबल के ऊपर क्या दोनों आगे बैठेंगे, वो पीस के अंदर क्या फैसला होगा, क्या लॉन्ग टर्म जो जिस मुद्दे को लेके जंग शुरू हुई, अगर फिलिस्तीन की हम बात करें, उसको बोला गाजा साहब, अभी इजराइल जो है लगातार गाजा के अंदर जितनी बिल्डिंगें बची हैं उनको कंट्रोल डेमोलिशन करके गिरा रहा है। आपको मालूम है क्या? दे आर डिमोलिशिंग एवरीथिंग इन गाजा। तो ये वहां तो रहने नहीं देंगे अब इनको, फिलिस्तीन को। अब ये 2 नेशन इनका जो 2 हिस्से में बटा था, अब ये कहां जाएंगे मेरे को पता नहीं है। लेकिन अभी जो है इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा जहां तक है वो वहीं का वहीं है।
तेहरान में इजराइल ने मिसाइल अटैक तेज कर दिए हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, तेहरान में इजराइल ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिससे भारी तबाही हुई। आसमान से तेहरान पर बम बरसाए गए। सीज फायर के दावों के बीच इजराइल लगातार ईरान को टारगेट कर रहा है। अब दो ही बातें चल सकती है श्रीवास्तव सर, या तो शांति आ सकती है या फिर हमले हो सकते हैं, और दोनों ही चीजें साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रही हैं, ये समझ में नहीं आती। मीनाक्षी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये रेजिडुअल, जैसे कि जनरल दत्ता ने भी बोला, ये रेजिडुअल वो नहीं, है। मैं क्यों पूछ रही हूँ सर, ये आप बताएं कि क्या ये इग्नाइट नहीं कर देगा फिर से? ये इग्नाइट नहीं करेगा। यहां पर मैं आपके साथ एक बात एम्फेटिकली कहना चाहता हूं, क्योंकि इग्नाइट करने का मतलब आपके पास एम्यूनिशन है। जब आपके पास एम्यूनिशन ही नहीं है, अब इग्नाइट कैसे होंगे? करेंगे क्या? हाथ से तो ईरान की बात कर रहे हैं। हाँ, ईरान की बात कर रहे हैं, और ईरान की बात कर रहे हैं, और नोबेल पीस प्राइज दिलवाना है तो इजराइल इज अंडर ऑब्लिगेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो वो तो उसके हाथ में है, और इनके पास सामान नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये लड़ाई रुकने वाली है। इसको इस पॉज को करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू रीग्रुप, यू हैव टू रीआर्म एंड यू हैव टू रीगेट योर अम्यूनिशंस, और सप्लाई चेन्स बंद हैं। कोई सामान ऐसा नहीं है जो कि आ सकता है वहां से, कार्गो प्लेन से या रशिया से या चाइना से। चाइना दो ही सप्लाई लाइन्स है, यहां से ये नहीं आ सकता है, क्योंकि जो रशिया की सप्लाई लाइन है वो तो ऑलरेडी इंगेज्ड है। वो तो इनसे ही शायद ड्रोन्स लेते थे, वो कैसे देंगे? रिवर्स नहीं हो सकता। और चाइना वाले देंगे नहीं, बिकॉज इस वक्त वो चुपचाप बैठे हैं, इसे कहते हैं मौनम साधम साधनम, क्या आप बोलते हैं ना, साधु का, वो साधु की तरह बैठे हुए हैं। जो कुछ वो तो ये लिख भी नहीं रहे ज्यादा। अभी इसका एक और है। तो ये जो बात है आपकी, ये लड़ाई रुकेगी, इसमें पॉज आएगा। हाँ, और ये पॉज इम्फेटिक है। एक क्विक कमेंट। मैं इतना कहना चाहता हूं, तो आप टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे थे, मर गए। मैं नेशन थ्योरी, एक इजराइल की होगा, एक पैलेस्टाइन, एक डोनाल्ड ट्रंप का भी नेशन होगा। थ्री नेशन थ्योरी। मैम बहुत जल्दी, आई वांट टू रीड आउट समथिंग इफ यू गिव मी अ मोमेंट। ये मेरे को सर ऑन माय ग्रुप आया है, एन इरानियन हैज पोस्टेड, और सुन लीजिए, मैं संक्षिप्त रूप में बता देता हूं। उसने ये कहा है कि हमारे लिए अब सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, एग्जिस्टेंशियल है। हमारा कोलैप्स इंटरनल और एक्सटर्नल है। हमारे पास एक सरकार है, डिसफंक्शनल गवर्नमेंट, किसी ने उसको चुना नहीं है। नोबडी हैज इलेक्टेड आयतोल्ला अली खमेनी और उसकी इंस्टीट्यूशंस को। जब भी हमने आवाज उठाई है, हमारी आवाज को कुचल दिया गया है। वी डोंट लाइक दिस गवर्नमेंट, लेकिन यह भी कहा है ऑल्टरनेटिव क्या नहीं है। हमने ऑल्टरनेटिव देखा है लिबिया में, इराक में, सीरिया में, अफगानिस्तान। इसका मतलब है गदर। अब हम फंस गए हैं, इसको रखें तो मरे, ना रखें तो मरे, लूज लूज सिचुएशन। अब हमको क्या करना? और एक चीज और कही है, वी डोंट ट्रस्ट इजराइल। हम लोग भरोसा नहीं करते अमेरिका पर। जब भी वो लिबरेशन की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हमारे चमचे बन के हमारे साथ रहा। एक बड़ी खबर और बता दूं, इजरायली सेना ने ईरानी सेना के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इसकी पुष्टि करने के लिए वीडियो भी जारी किया। इजरायली अटैक के बाद ईरान में भारी तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, इजरायली अटैक के बाद की ये तस्वीरें। एक और बड़ी खबर, इजरायल ने अब अपना एयर स्पेस खोल दिया है। सारी फ्लाइट्स के लिए एयर स्पेस खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही लोग अपने बंकर से भी बाहर निकल रहे हैं। इजरायल ने आधिकारिक तौर पर लोगों से यह कह दिया है कि अब बंकर से बाहर निकलने में कोई खतरा नहीं है। जी, आप देखिए, आप मुझसे पूछ रही थी ना, जी। मैंने इतना एम्फेटिकली जो आपको इस वाले में बताया था, बिकॉज ये पता है अब उनके पास संसाधन नहीं है लड़ाई करने के। और इन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है, ये आप देख रहे हैं जो बिल्डिंग्स गिरी हुई हैं, एक और कमिटमेंट है इजरायली गवर्नमेंट का अपने सिटीजन के साथ। अगर वॉर में कोई भी डैमेज होता है, क्योंकि ये तो कंटिन्यूसली वॉर करते रहते हैं, उसको वहां की गवर्नमेंट बनाती है। अगर मेरा ये बंकर से भी जाते हैं, आप देखिए कितनी कैजुअलिटी हुई है इजराइल में, बहुत नॉमिनल हुई दिस काइंड ऑफ वॉर, जबकि आप हाइपरसोनिक मिसाइल डाल रहे हैं उसके ऊपर, बहुत नॉमिनल हुई है। और अब वहां देखिए, इन्होंने हमास को, हिजबुल्लाह के पास 125,000 रॉकेट्स थे, लॉन्चर्स थे, उसको पूरा जो है वो हिजबुल्लाह लड़ने को तैयार नहीं है। देश ने अपने आप को तैयार ही किया है कि उसे जंग में रहना है, जंग लड़नी है। मीनाक्षी, सबसे बड़ी बात है, हिजबुल्लाह वाले लड़ने को तैयार नहीं अभी। दे आर नॉट ट्राइंग टू बिकम प्रॉक्सी। वो कहते हैं किसके लिए लड़े, झंडा ही नहीं रहा। जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए सर मुझे रुकना होगा। इस पर हम थोड़ी और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप छोटी सी बात अगर कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे थे सर, अभी ये जो चर्चा चल रही अभी थी। मुझे लगता है कि पूरे इसमें ब्रसेल्स में अभी जो मीटिंग होगी ट्रंप की नाटो के साथ, उसमें डिसाइड हो जाएगा। आज ही मीटिंग है ब्रसेल्स के अंदर ट्रंप
एड्रेस करेंगे नाटो को, तो वहाँ पे मुझे लगता है सारा साफ हो जाएगा कि क्या करना है, आगे हम लोगों ने क्या करना है। मुझे लगता है 24 घंटे में साफ हो जाएगा कि ईरान जो है नहीं लड़ेगा, इजराइल जो है अब कैसे आगे होगा आगे वो बढ़ेगा। बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि उन्होंने कहा आप बंकर से बाहर आ जाओ।